नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इन्फ्लिनेट सेंटर। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह के एग्जाम्स हैं तो आपको इन्फ्लिनेट सेंटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, या इवन आप इंटरव्यूज भी फेस कर रहे हैं इस टाइम पे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो इन्फ्लिनेट सेंटर ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लिनेट सेंटर। इन्फ्लिनेट सेंटर, इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमने बात करी, क्या है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, और ये 1991 अहमदाबाद में फाउंडेड है। अब हम आगे बात करते हैं इसके रिलेटेड। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिनेट सेंटर गांधीनगर इज ए ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, आईयूसी आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is a major national program initiated by the UGC 27 फरवरी 1991। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है इसका। एज ए प्रोजेक्ट अंडर द IUCAA, इट बिकम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन 16 मई 1996। टिल डेट, आज के डेट में इनके जो डायरेक्टर हैं इन्फ्लिनेट सेंटर, प्रोफेसर देविका पी मेंडल, ये हमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देविका वाला आपको 1991 इसका फाउंडेड ईयर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो ये सभी हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम मेजर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इन्फ्लिनेट सेंटर आपका मेजर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम ले रहे हैं ई कंसोर्शियम। ई कंसोर्शियम में फर्स्ट है आपका ONOS, ये भी आपको सुनने को भी मिल रहा है बहुत। तो ONOS यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस बाय इन्फ्लिनेट सेंटर गांधीनगर एज ऑटोनॉमस IUC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC have been designed as a implementation and executing agency for ONOS. ONOS, One Nation and One Subscriptions, by the core committee to observe implementation of ONOS. InfliNet Center is currently the executive agency for the largest library consortia in the country, eShod Sindhu, which is under the Ministry of Education. ठीक है, तो आपको ONOS फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नोट करते जाइएगा। कुछ भी आपको जो नया लग रहा है, ईशोध सिंधु की जस्ट अभी अपन ने बात करी है। ईशोध सिंधु कंसोर्शिया ऑफ हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ये है आपका बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑन एन एक्सपर्ट कमेटी, द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, नाउ रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हैज फॉर्म्ड ईशोध सिंधु। ईशोध सिंधु ईशोध सिंधु के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका ईशोध सिंधु फॉर्म्ड merging three consortia initiative, namely UGC Infonet, Digital Library Consortia, Analyst and Indust AICTE। तो ये तीनों कंसोर्शिया हमें ध्यान में रखने हैं कि आपका ईशोध सिंधु किससे बना है। तीन जो कंसोर्शिया हैं आपके, UGC Infonet, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया, एनालिस्ट एंड इंडस्ट AICTE। एक्सेस टू वेव बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर Dilbert to all universities institutions. InfliNet Center is provide Dilbert, ये ध्यान में रखना है, सॉफ्टवेयर एक्सट्रीम प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर द शोध शुद्धि प्रोग्राम। शोध शुद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत कब से? 1 अक्टूबर 2023। इससे पहले उनकुंड है वो यूज में लिया जा रहा था। ठीक है, कंसोर्शियम अपना हो गया। ठीक है, डिलब्रेट अभी जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है ये यूज में लिया जा रहा है, और अंडर द शोध शुद्धि प्रोग्राम इसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2023 से, इससे पहले उर्कुंड। अंडर द शोध शुद्धि इनिशिएटिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेस द कंट्री वर प्रोवाइड एक्सेस टू ओरिजिनल फॉर्मली उर्कुंड, जो भी मैंने अभी जस्ट अभी बात बताई है मैंने, फॉर्मली उर्कुंड ए वेव बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम। दिस इनिशिएटिव वाज officially inaugurated by the former Minister of Education, formerly MHRD, September 21, 2019। ठीक है, 21 सितंबर 2019, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एड इट
continue until the contract with MS Original by Turnitin concluded on September 30, 2023. Starting from October 2023, the ImpleNet Center now offer the Drillbrit Extreme Plagiarism Detection software to higher education institutions as part of the same शोध शुद्धि initiative. शोध शुद्धि इसके अंतर्गत आपको Drillbrit है वो यूज़ किया जा रहा है. The trial phase for this software was scheduled for October 2023 with full-fledged service on November 1 नवंबर 2023. ठीक है. शोध शुद्धि के अंतर्गत टुडे आपको ड्रिलब्रिट यूज हो रहा है. इससे पहले उत्कुंड यूज हो रहा था. ये हमें ध्यान में रखना है. द प्रोजेक्ट entitled नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट. ठीक है. जहाँ भी आपको फुल फॉर्म मिलती है नोट डाउन करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है. बीइंग जॉइंटली एग्जीक्यूटिव बाय द शोध Sindhu Consortia, ImpleNet Center and the INDEST AICTE Consortia IIT Delhi provide for first cross subscriptions to e-resources subscribed by the two consortia. Subscriptions to INDEST AICTE resources for universities and eShodh Sindhu resources for technical institutions. And second, access to selected e-resources to colleges. The Enlist project provides access to e-resources to student, researcher and faculty from college and other beneficiary institutions through server installed at the ImpleNet Center. The authorized user from colleges can now access e-resources and download articles required by the directly from the publishers' websites. Once they are duly is the authorized users through server developed at the ImpleNet Center. अब हम बात कर रहे हैं इनफी स्टेट्स. ये एनलिस्ट की हमने जस्ट अभी बात की थी. ठीक है. नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपना चल ही रहा है. ठीक है. ईशोध सिंधु. अब हम बात करते हैं इनफी स्टेट्स. इसका ये ध्यान रख लीजिए, यूजेज स्टैटिस्टिक्स पोर्टल फॉर ई रिसोर्सेज. ओके. तो इनफी states uses statistics portal is developed by ImpleNet Center for monitoring the usage statistics of various e-resources made accessible to the member institutes under eShodh Sindhu Consortia. The InfoStates harvest the counter uses for member through Sushi portal protocol. The InfoStates portal imports the usage data from the publisher's websites. The InfoStates interface provide journal title level uses to member institutes. The member institutions can also log into this portal for monitoring the uses of their respective e-resources that are available to them through central funding. The portal also provides an opinion to include the uses for self-subscribed resources by the member institutions and monitoring from the InfoStates portal. तो क्या ध्यान में रखना है आपको? InfoStates uses statistics portal for e-resources. ठीक है. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया काउंटर. तो काउंटर आपसे पूछा जाए क्या होता है? COUNTER. तो इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए. ImpleNet context of ImpleNet Information and Library Network is counting uses of network electronic resources. ठीक है. काउंटर इज ए स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम यूज्ड टू ट्रैक एंड रिपोर्ट द यूजेज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज. ठीक है. तो आपसे यदि पूछा जाता है काउंटर तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद सुशी. इन लाइब्रेरी साइंस सुशी standardized uses statistics harvesting initiative is a protocol for automating the retrieval of counting online uses of network electronic resources. Usage reports from publisher to libraries. This standardized protocol help libraries manage large amount of usage data more efficiently as it eliminates manual downloading of reports. ठीक है. तो एक तो काउंटर का फुल फॉर्म रखिए और एक सुशी. फिर है आपका इनफिड INFED इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन. यह हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट सेंटर के अंडर में आने वाली मेजर एक्टिविटीज़. ठीक है. तो मेजर एक्टिविटीज़ किस किस की बात हुई अपनी? ई कंसोर्शियम में ऑन्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस, ईशोध सिंधु, शोध शुद्धि, एनलिस्ट, इन्फिस्टिट्स और इनफिड. इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, द फर्स्ट फेडरेशन इन इंडिया, हैज़ अडॉप्ट शिपबोल. तो क्या नोट करना है अपने को? ये बिल्कुल ध्यान में रखना है. एक तो ये इसके अंतर्गत इंडियन एक्सेस फेडरेशन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड शिपबोल्ट, ये स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो आपसे पूछा जाए क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर for the authorized user from colleges and universities and provide them seamless access to e-resources from anywhere and any time. ठीक है.
The InfluNet Center, as one of its core mandates, provides access to scholarly e-resources to universities and colleges in India under the eShod Sindhu. The INFID is being set up as a centralized agency to coordinate with member institutions in the process of implementation of user and access control mechanism distributed across participating institutions using standardized rules and metadata for exchange of attributes. ठीक है, ई कंसोर्शियम ऑन्स ई शोध सिंधु शोध शुद्धि एनालिस्ट इन्फिस्टिट्स इनफिट। ठीक है, ये सारा आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करें ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में आपका शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र, IR@ इम्प्लीमेंट एंड इन्फोपोर्ट। ठीक है, तो ये सभी हमें ध्यान में रखना। ई कंसोर्शिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स इसके अंतर्गत फर्स्ट है आपका शोध गंगा। Shodhganga, Indian Electronic Thesis and Dissertations. Shodhganga is the name coined to denote digital repository of Indian Electronic Thesis and Dissertations set up by the Implement Center. अब हम बात करते हैं शोध वर्ड originate from संस्कृत and stands for research and discovery. ठीक है, तो शोध कहाँ से आया है? संस्कृत and stands for research and discovery. The Ganga is the holiest, largest and longest of all river in Indian subcontinent. The Ganga is the symbol of India as long culture and civilizations. ठीक है, तो ये इसका शोध, ये इसकी संस्कृत इसकी वजह से है। फिर हम आगे बात करते हैं। द शोध गंगा @InfluNet इज सेटअप यूजिंग एन ऑनलाइन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कॉल्ड डी स्पेस डेवलप्ड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, डी स्पेस बाय MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डी स्पेस किसके द्वारा? MIT इन पार्टनरशिप बिटवीन HP हेवलेट पैकर्ड। द डी स्पेस आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये शोध गंगा इसके अंतर्गत यूज होता है। uses internationally recognized protocol and standards. Shodhganga provides a platform for research scholars to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access. The repository has the ability to capture, index, store, disseminate, and preserve ETD electronic thesis dissertations submitted by the researcher. शोधगंगा इसके अंतर्गत क्या होता है? सबमिट आपका थीसिस। ठीक है, तो इसमें यदि आप कुमकुम राजावत या डॉक्टर कुमकुम राजावत के नाम से आप सर्च करते हैं तो आपको थीसिस मिलेंगी। फिर है आपका डी स्पेस सपोर्ट ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है? OAIPMH फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग एंड यूजेज ए क्वालिफाइड वर्जन ऑफ डुबलिन कॉर स्कीम फॉर इट्स मेटा डेटा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए छोटा छोटा करके, तो आपको ध्यान में रहे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको ध्यान में रहेगा कि इम्प्लीमेंट सेंटर्स के अंडर मेजर एक्टिविटीज़ में आपका क्या क्या है, या ओपन एक्सेस जो आपका इनिशिएटिव है शोध गंगा, इसके अंतर्गत आपका थीसिस सबमिट होता है, और कौन सा डी स्पेस सॉफ्टवेयर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वो यूज़ किया जाता है। अब हम शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड PG डेजिटेशंस। ठीक है, शोध गंगोत्री। ठीक है, शोध गंगोत्री में क्या आपका क्या हुआ सबमिट? PG डेजिटेशंस। ठीक है, रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक हम डेजिटेशंस वो हम सबमिट करते हैं। रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस synopsis MRP PDF fellowship. तो द वर्ड शोध originated from संस्कृत and stands for research and discovery. ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, गंगोत्री is one of the largest glaciers in the Himalaya and the source of originations of the Ganga. The है ना, ये सब इससे रिलेटेड है आपका। अब हम आगे बात करते हैं। अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड शोध गंगोत्री, research scholar, research supervisor, universities are requested to deposit an electronic version of the approved synopsis submitted by the research scholar to the universities for registering themselves for the PhD program. PhD प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस हमें लिखना होता है। वो सिनॉप्सिस आपका कहाँ सबमिट होता है? ऑनलाइन उसमें ई रिसोर्सेज में शोध गंगोत्री में। शोध गंगा में क्या हुआ सबमिट? थीसिस। शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस। अब है IR इम्प्लीमेंट। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत IR इम्प्लीमेंट आपका इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट सेंटर you can access article published in all conventional proceeding implement center. Additionally, various training material, press clippings, news letters, ये सब आपको इसमें मिलेंगे इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन्फोपोर्ट। अबाउट इन्फोपोर्ट आपका इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्लीमेंट सेंटर प्रमोट्स ओपन एक्सेस टू इंडियन स्कॉलरली कंटेंट थ्रू द इन्फोपोर्ट ए सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमें छोटा छोटा ध्यान में रखना है। तो इन्फोपोर्ट कवर करता है इंटरनल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, विकीज, ब्लॉग्स,
रिसोर्सेज गेटवे, टीचिंग एंड लर्निंग वेबसाइट्स, लेक्चर्स, नोट्स, मैगजीन्स, एक आप हल्का सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑडियो वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया लर्निंग रिसोर्सेज, लाइब्रेरी, आर्काइव्स, ये सभी आपका किसके अंतर्गत आएगा, इन्फोपॉड के अंतर्गत, ठीक है। एक हमारा रह गया है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत शोध चक्र, ठीक है। तो ये भी आपका ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत आएगा शोध चक्र। तो मैं एक इसमें ही बता देती हूँ आपको। तो शोध चक्र के बारे में हम बात करते हैं कि शोध चक्र है वो हमें शोध चक्र प्रोवाइड ए यूनिक स्पेस प्रोवाइड करवाता है रिसर्चर, गाइड, सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटी टू मैनेज द रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर की लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करने के लिए वो शोध चक्र के अंतर्गत जो यूनिक स्पेस है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो दिस विल वर्क एज ए डिजिटल वर्क स्पेस वेयर इन रिसर्चर्स कैन कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और जो भी रिसर्च वर्क है उसे साइट करता है। शोध चक्र वुड हेल्प करता है हेल्प रिसर्चर्स टू क्रिएट देयर प्रोफाइल एंड मैनेज करता है अपनी प्रोफाइल को। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द पोर्टल स्टार्ट्स विथ साइनिंग एंड MOU बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड इन्फ्लिनेट सेंटर्स और यूनिवर्सिटी उसके बीच में MOU होता है। द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स हैव्स टू प्रोवाइड वैलिड इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्चर एंड सुपरवाइजर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो रिसर्च स्कॉलर्स है और सुपरवाइजर है उसकी इन्फॉर्मेशन वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फर्दर रिसर्चर कैन लॉग इन, रिसर्चर है वो लॉग इन करता है इनटू सिस्टम एंड एवेल द फीचर्स ऑफ शोध चक्र। द सिस्टम विल जनरेट लॉग इन टू रिसर्चर, सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको शोध चक्र समझ में आ गया होगा जो रह गया था मेरी PPTs में, ठीक है। तो शोध चक्र क्या करता है, प्रोवाइड ए यूनिक स्पेस टू द रिसर्चर, गाइड, सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटीज टू मैनेज द रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक investigations of a problem or questions. The process of research implies various components in accordance with appropriate research methodology based on the type of research problems or question. It is a continued process to bring social changes and as the life of human beings. Researchers allow researchers to their career in the area of interest. ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है शोध चक्र के बारे में कि शोध चक्र प्रोवाइड ए यूनिक स्पेस टू द रिसर्चर, गाइड, सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटीज टू मैनेज द रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। तो आपको ये पार्ट फर्स्ट है, ये आपको इन्फ्लिनेट का ये आपको समझ में आ गया होगा। कल हम सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट पे जब हम बात करेंगे तो हमारा जो मेजर एक्टिविटीज़ वो हमारी कंप्लीट है। ई कंसोर्शिया, कॉन्स, ई शोध सिंधु, शोध शुद्धि, एनलिस्ट, इनफिस्टेट्स और इनफिट और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में अपना शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र, IR@inflinet इन्फोपोर्ट। तो पार्ट सेकंड में हम प्रोजेक्ट, सर्विसेज और लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इन्फ्लिनेट सेंटर है इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। देन थैंक यू वेरी मच। और आपने नोट डाउन भी किया होगा इंपॉर्टेंट इसके ईयर है, कहाँ पर है ये, अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये पूरा आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पार्ट सेकंड में हम मिलते हैं फिर।